इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या है हमारे, तो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब इस पोस्टुलेट का मतलब क्या है, इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि आपका जो वैलेंस शेल में सपोज कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि आपका जो भी मॉलिक्यूल रहेगा उसका जियोमेट्री क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे प्रेजेंट करता है, उस पर मतलब उस पर डिपेंड करता है वैलेंस शेल में। ठीक है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है उस पर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे हमारा कार्बन हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसके यहाँ पे कार्बन की, हमको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का भी हम लोग बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना ये जो हमारे आउटर है ना, आउटर ऑर्बिट में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंस शेल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो बॉन्ड पेयर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो लोन पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो 4 है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन दिया हुआ है दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कार्बन के जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कार्बन अपने चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पे यूज कर लिया, मतलब यहाँ पे क्या किया, वो बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन किया, है ना। बाकी जो बचे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन का क्या, वो तो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो क्या होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन होएगा आपका लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर ही होता है जो मतलब बोल सकते हो लोनली होता है, वो अकेला ही होता है, वो कोई भी बॉन्ड पेयर या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहीं भी ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग तो हमको क्लियर हो गया कि हमारे जो भी मॉलिक्यूल रहेगा उसका जियोमेट्री किस पे डिपेंड करेगा, एक हमारा बॉन्ड पेयर पे और दूसरा हमारा लोन पेयर पे। ओके, अब सेकंड पोस्टुलेट देखिए, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर tend to occupy such position in space that minimize reversion and maximize distance between them। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी जो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। कैसे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम CO2 का ही एग्जांपल लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड पेयर बनाने में जो पार्टिसिपेट कर लिया दैट्स हो गया, वो तो ठीक है ना कि वो किसी के साथ बन गया, लेकिन बाकी जो बचा है लोन पेयर, है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनका जो डिस्टेंस है ना, उनका जो डिस्टेंस है जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो उनको क्या करना है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना है। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, सेम चार्ज वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो वो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है क्या, नहीं करता, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है ना। और जहाँ पे रिपेल सबसे ज्यादा होगा वहां पे कोई मॉलिक्यूल स्टेबल रह पाएगा क्या,
बिल्कुल नहीं रह सकता। इसीलिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन मिलके ये डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे रहते हैं। मतलब एक डिस्टेंस हम लोग क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस डिसाइड कर लेते हैं, जिससे हम लोग के बीच रिपल्शन कम हो। रिपल्शन कम होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा वो, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, एक फिक्स्ड होगी, स्टेबल रहेगा वो, है ना। तो सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग यही बोलता है कि कोई भी मतलब जो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए।